हेलो फ्रेंड्स, आसान लाइफ विद कल्पना में आपका स्वागत है। राजा नगरी में राज करता था। उसकी प्रजा और परिवार सब आनंद से रहते थे। राजा की रानी धार्मिक और प्रजा की प्रेमी थी। राजा के महल के सामने एक साहूकार की हवेली थी। राजा की रानी और सेठ की पत्नी में मित्रता थी। रानी सारी प्रजा में प्रेम रखती थी। एक रोज़ साहूकार की हवेली से साहूकार की पत्नी के रोने की आवाज़ आने लगी। स्त्री भारी विलाप करने लगी। रानी ने हवेली में रोने की आवाज़ सुनी तो रानी ने राजा से इस रोने का कारण पूछा। राजा ने कहा कि सेठ का पुत्र मर गया है, सो सेठ की पत्नी और लड़के की माँ दुखी है। रानी बहुत भोली थी। उसने राजा को कहा कि महाराज, दुख क्या होता है। राजा को समझ नहीं आया कि रानी को कैसे समझाएं कि दुख क्या होता है। रानी वापस बोली, महाराज दुख बताओ। जब राजा ने रानी से कहा, तुम अपने कुंवर को मार दो तो मालूम हो जाएगा कि दुख क्या होता है। रानी ने अपने कुंवर को महल से नीचे गिरा दिया। भगवान की कृपा से कुंवर गारे के ढेर पर गिरा और उसको खरोंच तक नहीं आई। तब रानी अपने कुंवर को देखकर नीचे आ रही कि कुंवर को सामने से आता देखा। यह देख राजा भी दंग रह गया कि इतने ऊपर से गिरने के बाद भी कुंवर को कुछ नहीं हुआ। रानी ने राजा से वापस पूछा कि दुख क्या होता है, बताओ। तब उसने पड़ोसी राज्य के राजा के सैनिक युद्ध कर रहे थे। राजा ने रानी से कहा कि अब मैं लड़ाई में अकेला जा रहा हूँ। जब तुम मेरे मरने का समाचार सुनोगी तो तुम्हें दुख का एहसास हो जाएगा। राजा ने युद्ध के लिए प्रस्थान किया, लेकिन भगवान और अमावस की माँ की कृपा से लड़ाई जीतकर राजा घर आ गया। अब राजा को भी आश्चर्य होने लगा कि क्या कारण है। उसी समय महारानी महाराज के पास आई और फिर वही प्रश्न दोहराने लगी कि दुख के बारे में ऐसे एहसास दिलाया जाए। राजा ने रानी को बुलाकर कहा कि अब हम गंगा जी की यात्रा करने जा रहे हैं। वहाँ गंगा की धारा में कूद जाऊंगा, तब तुम्हें दुख का एहसास हो जाएगा। रानी ने गंगा यात्रा की तैयारी की और आवश्यक सामान व रास्ते में भोजन की सामग्री का प्रबंध कर यात्रा के प्रस्थान किया। कैलाश पर भगवान शिव ने पार्वती से कहा कि सती, आज मैं कलयुग में सुखी आत्मा के दर्शन कराऊंगा। शिव जी ने बकरे और पार्वती ने बकरी का रूप धारण कर बावड़ी के पास घास चरने लगे। इतने में राजा रानी की सवारी आई। रानी ने सुंदर छाया और बावड़ी को देखा तो राजा ने कहा कि हम यहीं थोड़ी देर जलपान और विश्राम करके आगे बढ़ेंगे। राजा रानी ने वहाँ जलपान किया। उसके बाद राजा पानी लेने चला गया बावड़ी के पास। उसी समय बकरी का रूप धारण किए पार्वती ने बकरे का रूप धारण किए शिवजी से पूछा, स्वामी, इस रानी को दुख देखा है मगर इसे दुख क्यों नहीं मिलता है। रानी ने बकरे बकरी की मनुष्य की भाषा में बोलते हुए देखा। उसे गौर से इसने सुख नाम की अमावस्या का व्रत किया था। इस जन्म में रानी बनी और सुख का आनंद ले रही है। सती, यह राजा गंगा में भी नहीं मरेगा। रानी ने उसकी बात सुन ली। तभी राजा पानी लेकर आया तो रानी ने राजा को वह सारी घटना सुनाई और वापस अपनी नगरी को चले गए। राजा अपनी राज्य में प्रजा को सुख अमावस्या का के व्रत करने की आज्ञा दी। राजा हर अमावस्या माँ की पूजा और कथा करना। यह व्रत जिस दिन शुक्रवार को अमावस्या को उसी दिन रोज से प्रारंभ करें। 21 अमावस तक व्रत करें। पहले 5 अमावस गेहूँ लाल कपड़ा दान करें, 5 अमावस मूंग, इसके बाद 5 अमावस चना, बाद में 5 अमावस मक्का और अंत में 21वें अमावस को चावल का दान करें। दान में जैसा रंग अन्न का हो वैसा रंग का कपड़ा दक्षिणा दान करें। व्रत के रोज गाय को हरा चारा को ब्राह्मण को भोजन या दक्षिणा देवें। जो मनुष्य श्रद्धापूर्वक व्रत करेगा, अमावस माता और भगवान शिव की कृपा से दुख से मुक्ति प्राप्त करेगा। बोलो सुखी अमावस्या की जय।